आचार्य के द्वारा सौंप दिया कि यानी हमारे जो है ये जो कुल गुरु हैं पुरोहित यानी ये बताएंगे। अगर ये बता नहीं पाएंगे तो तीसरे दिन इनका यानी बलिदान हो जाएगा। तो आज जो विप्र की नारी कहती हम यानी कोई कुआं ताल में डूब करके मर जाऊंगी, यहीं से हमारा प्रसंग छूटा था। तो हमारे भैया जी के द्वारा यानी कहा कि भाई ये बात हमें नहीं पता है, तो बात खैर सत्य है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोट पारा। नाना प्रकार के ग्रंथ है रामायण, हर बात हर लोगों को नहीं मालूम है। हमारे भैया जी ने बतलाया कि हमारी तरफ से जो प्रसंग जा रहा है तो हो सकता हमारे भैया ना पहुंचे। हमारे भैया जी ने बतलाया कि एक अमुक नाम का राजा हुआ जो यज्ञ कर रहा था, लेकिन आकाशवाणी हो गई कि तुम्हारा सर धड़ से कट करके अलग गिर जाएगा। तो विचार करें कि ये तो बात सत्य। अगर कोई धर्म का काम किया जाता है तो धर्म के काम में बहुत सी नाना प्रकार की बाधाएं कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उस राजा अमुक के यज्ञ में, राजा अमुक के यज्ञ में क्यों आकाशवाणी हुई? उसका क्या कारण था कि तुम्हारी यज्ञ जब होगी तो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। देखो उसमें बात ये होती, कोई कार्य अगर विधि विधान से अलग हो गया, का लोग एक कहावत कहा करते कि हवन करने में भी हाथ जल जाता है। हवन करने में भी हाथ जल जाता है। तो आकाश से वाणी हुई कि अगर कोई विधि विधान से काम ना हुआ तो तुम्हारा शीश धड़ से कट करके अलग गिर जाएगा। और देखिए हमने पूछा था 3 नर मुंडों की माला यानी मूड हैं, उनकी कीमत क्या है? आइए हमारा प्रयास है कहना है। आइए कहना है मास्टर। आए मोर रामा नर मुंडन केरा हाल शंभु बतलाई रहे। कि कहे विप्र करना डूब हम प्राण गवा
ये दूसरा भाग अब यानी इस YouTube चैनल पर जा रहा है RK वीडियो के माध्यम से। कहा गया है कि कहे विप्र की नार डूबी हम प्राण गवाई और अर्ध रात के समय भवन से बाहर आज ब्राह्मण किनारी घर से चल दिया और कहा मैं अपने पति को मरने से पहले अपने प्राण गंवा दूंगी, इसलिए कि हमारे पति का कल आज यानी बलिदान होगा। तो कहा गया है आए एक सती पति मरण से पहले और लई प्रीतम का साथ और सती की करुण पुकार शिवकरण भैया जो इसी गांव भमरौली के निवासी इसी गीत पर 501 रुपए का उपहार है। हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की। तो इस तरह से जब वो कुआं में डूबने के लिए चल दिया तो भगवान भोलेनाथ और माँ भवानी पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहने लगे स्वामी देख ले एक नारी अपने पति के वियोग में अपनी आत्महत्या करने के लिए जा रही है। तो भगवान शंकर कहा क्यों? तो भवानी पूरी बात बताया। माँ भवानी कहने लगी भगवान भोलेनाथ से कि स्वामी चल करके उस नारी को बचा लीजिए। तो आज देखिए भगवान भोलेनाथ और माँ भवानी दोनों लोग चल दिया कैलाश पर्वत से नंगे पांव चल करके उसी कुआं के पास में आ गए जहां पर नारी बिल्कुल डूबना चाहती थी ब्राह्मण पत्नी। तो आज देखिए भगवान भोलेनाथ कहते और क्या कहते पार्वती जी लखे सुहागिन प्राण गंवाई और देख सती का हाल दया तुरंत सती जी ऐसु भोला कहें
भगवान भोलेनाथ उन नारी से कहने लगे कि तुम अपने प्राणों को मत गवाओ। और हमारे ताराचंद भैया नेताजी जो आप टंट प्रभा के निवासी, आपके द्वारा इस गीत पर 101 रुपए का उपहार है। बोले सच्चे दरबार की जय। भगवान शंकर ने कहा तुम प्राण का मत गवाओ और मैं तुमको तीनों मुंडों की यानी कीमत बता रहा हूं। तो भगवान शंकर ने क्या बताया कि एक सोने की सलाई मंगवा लीजिए और जो 3 यानी नर मुंड है यानी खोपड़ी है उनमें डाल दीजिए, नाक से डाल दीजिए सलाई, और जब मुख में निकल आए तो उसका कीमत क्या है भगवान शंकर बता रहे, सुनिए, अपने प्राण मत दीजिए। क्या बतलाया है? आए कि उसका कोई न मूल्य, अमूल्य है वह सिर प्यार, और दूसरे सिर के कान सलाई तुरंत भगवान शंकर ने कहा उसके एक जो मुंड है उसके कान में सलाई डाल दीजिए, अगर वो मुख में सलाई निकल आए, नाक में सलाई निकल आए तो उस मुंड की कीमत कोई नहीं। ये समझ लेना वो मुंड यानी चुगली करने वाला है, चोर है, मक्कार है, इधर की बात सुना उधर पहुंचा दिया, उनकी बुराई उनके लगे, उनके बुराई उनके लगे। भगवान शंकर ने कहा उस मुंड का कोई मूल्य नहीं, उस मुंड का कोई मूल्य नहीं, और जिसके कान में सलाई डाली जाए और नाक से ना निकले, मुख से ना निकले, वो अमूल्य है। लेकिन तीसरे मुंड की यानी क्या बतलाया है? आए तो मुख से निकले अगर सलाई 10,000 है दाम, और कान में डालना से भगवान शंकर उस यानी ब्राह्मण से बता दिया कि यानी जिसके कान में सलाई डाले और ना निकले वो अमूल्य है, और जिसके मुख में सलाई डाल देना उस मुंड के और अगल बगल ना जाए तो उसकी कीमत केवल 10,000, और जिसके कान में सलाई डाले जाए, मुख में निकल आवे, कानों में निकल आवे तो कोई काम का नहीं। ये जा करके उस यानी देवराज इंद्र से बता देना। तो आज यानी ब्राह्मणी जाकर के अपने पति से कहती है और पति देव आप भोजन कीजिए, इसलिए कि ब्राह्मण देव यानी बहुत चिंतित थे कि यानी विक्रमादित्य ने हमारा आज यानी सर काट देंगे, इसलिए कि प्रश्न का अगर जवाब ना मिला तो आज वो नारी कहती है कि पति देव आप भोजन कीजिए, तीनों मुंडों की मैं कीमत बतला रही हूँ। तो जैसे भगवान शंकर बताया था उसी तरह से ब्राह्मणी अपने पति से बता दिया। आज के ब्राह्मण गया और इधर इंद्र बैठे हैं, इंद्र बैठे हैं यानी उत्तर लेने के लिए। तो ब्राह्मण पहुंचा और देखे क्या बता रहा। आए पहुंच विप्र दरबार और शीश सब लीन भगाई, और पहले के कानतियो है डारी सला। जिस समय
विप्र पहुंचे, सोने की सलाई ले लिया और तुरंत एक यानी मुंड के कान में सलाई को डाल दिया। जब डाल दिया तो कवि को लिखना पड़ा मास्टर, क्या आए निकली सिर से नाही सलाई, यह अमूल्य महाराज निकली सिर से नाही सलाई, यहाँ है शीश अमूल्य। दूसरे मुख जब निकल गई तब दिखते हैं रसूल। आज इस तरह से ब्राह्मण जी कान में सलाई डाल दिया, जब इसके मुख में निकल आई, कान में निकल आई, कहा ये अमूल्य, और जिसके मुख में डाल दिया और ना निकली, कहा ये बहुत यानी अमूल्य है, और जिसके कान में नाक में निकल गई, कहा ये बिल्कुल बेदाम है, कोई दाम की यानी खोपड़ी नहीं। तीसरे को बतलाए जिसके कान सोना पर सान्य भूप उज्जैन नगर के और जन जन के साकार और लालचिया दो इस तरह से प्रसंग रहा।